Okay, so Jai Hind guys, my name is RN Singh Bhadauria and I am your teacher of mathematics in Defense Ustad. आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर द CDS मैथमेटिक्स पेपर और वी कैन से द रोड मैप फॉर योर कंप्लीट 115 days टिल योर एग्जाम अराइव्स. ठीक है, तो सबसे पहले गाइज वैसे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिलेबस हमारा पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में आता क्या क्या है. तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमारा 2 यूनिट्स में डिवाइड है एक तरीके से. एक को हम बोलते हैं एडवांस मैथ और एक को हम बोलते हैं एरिथमेटिक मैथ. ठीक है, एरिथमेटिक मैथ्स में आपके बेसिकली जो परसेंटेज चैप्टर हो गया, रेशो चैप्टर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो गया, जो भी इस तरीके के चैप्टर हैं आपके, जैसे SI एंड CI हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो है ये आपके किस में आते हैं, एरिथमेटिक में आते हैं. ठीक है, एडवांस मैथ में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और आपका नंबर सिस्टम वैसे अरिथमेटिक का पार्ट होता है बट इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैं इसको एक बार एडवांस में ही कंसीडर करके चलता हूँ. मैं अपने बैच में भी इसको एडवांस में ही पढ़ाता हूँ. नंबर सिस्टम हो गया और एक आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया. ठीक है, इसमें हमारे जो CDS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एडवांस मैथ. और एडवांस मैथ हमारे एग्जाम का अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ द पेपर कंसिस्ट करता है. अरिथमेटिक जबकि सिर्फ कितना है, मात्र 30% ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक के इन सारे चैप्टर से और भी 1-2 चैप्टर से उनमें से आते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या सर ये है कि हम बस एडवांस मैथ ही पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, एडवांस मैथ के सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो सर 70 क्वेश्चन तो हम करके जाएंगे ये एग्जाम में? ऐसा नहीं है गाइस. अगर आप लोग एडवांस मैथ भी पढ़ रहे हो, ये जो अरिथमेटिक मैथ से आपका ये पूरे मैथमेटिक्स का बैकबोन है, जहाँ पर हमारे ये जो 3 चैप्टर हैं, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये तीनों चैप्टर मैथमेटिक्स की बैकबोन है जितना भी आप लोग CDS के पेपर के लिए पढ़ते हो. ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी चीज पढ़ना चालू करो, सबसे पहले परसेंटेज, देन रेशो और प्रॉफिट एंड लॉस. एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट ये दोनों चैप्टर पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, तभी जाके आपको जो कोई भी चैप्टर है, जैसे मेंसुरेशन आ गया, अब मेंसुरेशन में मान लो कहीं परसेंटेज का यूज आ गया, रेशो का यूज आएगा, तो आपको भाई पता तो होना चाहिए कि यार ये होता क्या है, तभी तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाओगे. तो यानी कि आपको अरिथमेटिक मैथ भी साथ साथ में कवर करके चलनी है और एडवांस मैथ भी साथ साथ में कवर करके चलनी है. आप क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक के अगर आप 1-2 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन कि अगर आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अरिथमेटिक का इतना ज्यादा पार्ट हमारे जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें नहीं आता है. तो जो छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे मिक्सचर हो गया, एवरेज हो गया, अगर आप चाहो कि यार इनको मेरे को छोड़ना है जिससे मैं अपनी एडवांस मैथ पे ज्यादा टाइम दे पाऊँ, तो मैं कर सकता हूँ. बट ये एकदम लास्ट की स्ट्रेटेजी है, हमें ये तभी फॉलो करनी है कि यार जब बहुत कम टाइम हो या फिर कोई ऐसी चीज हो. बट हमारे पास अभी टोटल 115 डेज बचे हुए हैं, जिसमें हम अपने पूरे एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से कवर करके, प्लस उसका अच्छे से रिवीजन करके, एंड देन उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके तब जाके एग्जाम में बैठ सकते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 115 डेज को यूटिलाइज कैसे करना है. बस पहले एक बार अपन लोग ये ट्रेंड देख लेते हैं कि यार भाई कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से कहाँ पर आ रहे हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले अगर अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबको पता ही है 2 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं. एक क्वेश्चन सही करने पर हमें 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्क्स हमारे कटते हैं -0.33 अगर हम कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं. ठीक है, चलो अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और इसके एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो 15 से 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. और अगर अपन इसके ट्रेंड की देखें तो देखो CDS 2 2022 में इसके क्वेश्चंस 11 आए थे, 1 2023 में 19, 2 2023 में इन क्वेश्चन से जंप लेके कितने आए थे, 30 आए थे, एंड देन अगेन 2024 में ड्रॉप हुए और ये क्वेश्चंस कितने आए हैं, 12 क्वेश्चंस आए हैं. तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने भी जा रहे हैं. देखो यहाँ पर 11 हिस्से हैं, 19 आए हैं, यहाँ पर 30 आए हैं, यहाँ पर 12 आए. तो देखो यहाँ पर 30 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि यार 30% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर वो एक सिंगल चैप्टर से है. और जबकि 2024 में वो सिर्फ कितना है, सिर्फ 12 क्वेश्चन अलजेब्रा के आए. ठीक है, तो आप लोग कोई भी एक चैप्टर पे यार डिपेंड नहीं हो सकते कि भाई मैं अलजेब्रा करके चला गया तो मेरे 30 नंबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, आप लोगों को पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं और पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे. ठीक है, अगर अपन लोग ट्रिग्नो की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं. और अगर अपन इसका ट्रेंड देखें तो वही 11, 10, 11 और 8 ये क्वेश्चन इसके आए हैं. 2024 में इसके 8 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अपन मान के चल सकते हैं कि यार भाई 10 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं.
ठीक है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री भी इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इस चैप्टर को आप आराम से कवर कर सकते हो, और ये काफी स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, आगे आ जाइए। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में हमारे 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योमेट्री का अगर हम ट्रेंड देखें तो 13, 17, 12 और 20। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत से लोगों का फेवरेट चैप्टर होता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं जहाँ पर हमें कम चीजें रटनी पड़ती हैं। क्योंकि एडवांस मैथ एक ऐसा मैथ है जहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज और ये सारी चीजें याद करनी पाती हैं, तब जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री में अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ आपकी अच्छी है, तो ज्योमेट्री को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 13, 17, 12, 20, यानी कि क्वेश्चंस इसके भी ऑन एन एवरेज वही 15 से 20 के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो वही एडवांस मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग उनके वही 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में एग्जाम में आते हैं, और ये कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी किसी के 30 भी आ सकते हैं, कभी किसी के 20 भी आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो 15 से 25 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आते हैं। मेंसुरेशन के भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक 2D एक 3D। जहां पर अगर आपकी ज्योमेट्री पर पकड़ अच्छी है तो ऑटोमेटिक की बात है आपकी मेंसुरेशन पे भी पकड़ अच्छी होगी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है। अगर हम 3D को यहाँ से हटा दें, 3D में आपके 3D फिगर्स आ जाते हैं, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब। तो इनके बस कुछ फॉर्मुलेज वगैरह हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। एंड देन ये भी काफी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन में भाई हाथ पैर चला सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो देखो भाई 17 क्वेश्चन इसके 2020 में आए हैं, 2023 में 23 क्वेश्चन, 2023 में 16 क्वेश्चन, और अगेन CDS 2024 में 22 क्वेश्चन आए हैं। तो यानी कि 20+ क्वेश्चन लगभग इसके हर बार आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। ठीक है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के भी वही हमारे 15 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 18, 17, 11, 14, 18 क्वेश्चन इसके CDS 2022 में आए हैं, 2023 में 17, 2023 में देखो कितने कम क्वेश्चन आए हैं, 11, जबकि अलजेब्रा के क्वेश्चन कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। तो समझ रहे हो, अलजेब्रा के ज्यादा है, किसी एक चैप्टर के कम कर दिया, ऑटोमेटिक सी बात है। अगर किसी के बढ़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है किसी के कम हो। ठीक है, तो आप किसी भी एक चैप्टर पर डिपेंड होकर नहीं जा सकते, ये सिंपल सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर 2024 की बात करें तो 14 क्वेश्चन आए, तो लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका बेसिकली इजी सा चैप्टर है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भाई नंबर सिस्टम को आराम से टैकल कर सकते हो। और अगर हम स्टैट की बात करें, यहाँ पर आप लोग एक चीज और जोड़ दो, DI हमारा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम स्टैट्स प्लस DI मिलाएं तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। और अगर हम देखें 2022 में 10 क्वेश्चन स्टैट्स के आए थे, जहां पर ये कंप्लीट स्टैटिक्स ही था। बट 2023 में देखें तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, और लगभग लगभग 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि किसके आए थे, DI के आए थे। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं 8 क्वेश्चन, यहाँ पर भी लगभग 8 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पर भी लगभग 8 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन किसके थे, DI के थे। ठीक है, DI वही सिंपल सी चीज, पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो अपना स्टैट्स में ही आ जाता है एक तरीके से। और स्टैट्स में हमारा वही 3 चीजों पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, मीन, मोड, मीडियन। तो अगर आपको अच्छे से तीनों के फॉर्मुलाज पता है, ये पता है भाई तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों कैसे निकालते हैं, तो आराम से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। 2 दिन का चैप्टर है हमारे। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं अपने अरिथमेटिक मैथ्स की। अरिथमेटिक में हमारा आ जाता है परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI, CI, मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज। 15 से 20 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में इसके आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर किसी में से इसके एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन आपके इन सारे चैप्टर में से हो गए, प्लस लगभग 10 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के हो गए, तो अरिथमेटिक के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 30% ऑफ योर पेपर इज अरिथमेटिक, एंड द रिमेनिंग 17% इज योर एडवांस। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको थोड़ा बहुत सिलेबस का ओवरव्यू पता चल गया होगा, प्लस ये पता चल गया होगा कि यार किसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मैं इस अपने सिलेबस को कैसे कवर करूं, प्लस जिनका सिलेबस कवर है तो भाई वो इसको कैसे और अच्छे तरीके से रिवाइज करें, प्लस जिनका रिवीजन भी है, कवर भी है, लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकल रहा है, तो यार वो क्या करें। ठीक है, तो अभी अपन लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन लोग 115 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस करें, उससे पहले सबसे पहले अब देखो हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट वो हैं जो जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो जस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन भाई स्टार्ट कर रहे हैं। उनके पास 115 दिन है, उन्होंने कहा कि यार 3rd ईयर पास हुई है, मैं जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक हमारे पास ये टाइप के स्टूडेंट हो गए जिनको अभी कुछ नहीं पता है कि भाई CDS क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होती है, कैसे पेपर आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। एक तो ये वाले बच्चे हो गए जिनकी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट। एक वो बच्चे हो गए जिनका यार हाफ सिलेबस कंप्लीट है। ये भी हर ये प्राणी भी होते हैं यार, सिंपल सी बात है, जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट है, मतलब उन्होंने ये किया है यार, जब अपनी तैयारी की थी तो इस तरीके से तैयारी की है कि भाई आधा आधा पढ़ देते हैं और एडवांस मैथ पढ़ देते हैं, अरिथमेटिक छोड़ देते हैं, 70% पेपर करके तैयार चले जाते हैं, लेकिन पेपर में जब बैठते हैं तो भाई 70 तो छोड़ो, 17 क्वेश्चन भी नहीं बनते। ठीक है, तो एक ये टाइप के बंदे होते हैं जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट है।
प्लस एक बंदे होते हैं जिनका कंप्लीट सिलेबस है लेकिन पेपर नहीं निकल रहा है। और पेपर ना निकलने की सबसे जो इनकी बड़ी वजह होती है वो मेरे ख्याल से होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस ये सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि यार सिलेबस तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, जब ये क्वेश्चंस भी बनाते हैं, मान लो इन्होंने परसेंटेज पढ़ दिया तो परसेंटेज के बाद जब परसेंटेज के क्वेश्चंस किए वो भी बनने, लेकिन जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं और जब पेपर सामने आता है तो भाई ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। एक हमारे पास ये टाइप के बंदे होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन लोग जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटली इन तीनों बंदों के लिए होगी, क्योंकि ये तीनों बंदे फॉलो कर सकते हैं प्लस अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल कितने दिन है, 115 डेज है। और ये 115 डेज किस हिसाब से, लगभग हमारे पास जो 15 दिन है वो हमारे कहाँ पर है, मई के महीने में अभी बचे हुए हैं। ठीक, 15 दिन ही हो गए। अगर हम 30 दिन ऑन एन एवरेज लेके चले तो भाई 30 दिन हमारे जून में है, 30 दिन हमारे जुलाई में है, और 30 दिन हमारे अगस्त। ठीक है, और आपका पेपर शायद 4 या 5 सितंबर को है, तो लगभग 5-7 दिन आपको वहां मिल जाते हैं। तो लगभग हमारे कितने दिन हो गए टोटल, हमारे लगभग अप्रोक्सीमेट हमारे पास 115 डेज है जहाँ पर हम अपना पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो 115 डेज है इनको भाई पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट से मेरा मतलब क्या है कि यार सबसे आइडियल स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होगी कि आप इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करें कि भाई मैं 75 डेज तो अपना क्या करूंगा, 75 डेज, या फिर अगर इसको 90 डेज भी ले लो कि अगर मैं 90 डेज में अपना क्या करूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा। क्या करूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा। जो बंदे कौन से हैं, जो एकदम फ्रेशर बंदे हैं, जो एकदम फ्रेशर बंदे हैं, जो जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लगभग 3 महीने तो लगेंगे भाई सिलेबस कंप्लीट करने में। तो 90 डेज इनके हो गए कि भाई सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्लस जो बचे हुए 25 डेज है ये लोग इसलिए रख सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर हम करेंगे प्रैक्टिस और हम लोग लगाएंगे मॉक। ये जो हमारे फ्रेशर्स बंदे हो गए उनके लिए। ठीक, अगर हम इन बंदों की बात करें जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट है, तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये लोग कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई मैं 45 डेज तो क्या करूंगा, 45 डेज में तो मैं जो अपना हाफ सिलेबस कंप्लीट है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। या फिर इसको 40 डेज ले लो, तो बचे हुए 50 दिन में मैं क्या करूंगा, जितना मेरा सिलेबस आगे का बचा हुआ है मैं उसको अच्छे से कवर करूंगा, एंड देन रिमेनिंग 25 डेज में मैं क्या करूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी आ जाओ जिनका भाई कंप्लीट सिलेबस है। अब ये जो कंप्लीट सिलेबस वाले बंदे हैं ये क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले तो भाई 30 दिन ऐसे ले सकते हैं कि भाई मेरे को 30 दिन में क्या करना है, 30 दिन में मेरे को अपना सिलेबस जितना मैंने पढ़ रखा है उतना मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करूंगा, ताकि जितनी चीजें मेरे को आती हैं वो मेरे को इस प्रकार से आए कि मैं उनको किसी भी टाइम कर सकूं। तो 30 दिन में ये लोग ये कर सकते हैं, और इनके पास जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं यहाँ पर ये लोग किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई ये हर चैप्टर के मान लो 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये हर चैप्टर के इन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन लगाए, और ये 50 क्वेश्चन भी गधे की तरह नहीं लगा रहे हैं भाई कि परसेंटेज के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम लगे हो कि भाई उसके 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं। नहीं, 50 क्वेश्चन जो छोटा चैप्टर है उसके 50 क्वेश्चन लगाओ, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आ गया मान लो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये जो एडवांस मैथ के चैप्टर है यहाँ पर कोशिश करो कि भाई एक एक चैप्टर के तुम 100 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो ये लोग प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं जहां पर क्या होगा, इनकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनेगी, इनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और बाकी सारी चीजें अच्छी भी होगी। गाइस मैं एक चीज अभी बता दूं, मैथ्स पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, जब तक भाई कॉपियां नहीं भरोगे, जब तक कॉपियां नहीं भरोगे मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई ये याद कर लो, ये ट्रिक बना दी, अल्फा बीटा गामा याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक मैथ्स से भाई सिंपल सी बात है, तुमने कोई चैप्टर खत्म किया, तुमने ज्योमेट्री खत्म की, जब तक ज्योमेट्री के भाई तुम नहीं लगाओगे 100 सवाल ज्योमेट्री तुमसे नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ये दिमाग में बात बना के चलना कि भाई 100 क्वेश्चन तो लगभग मिनिमम एक एक चैप्टर के मेरे को लगाने ही। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि इजी इजी लगा दिए, ये जो 100 क्वेश्चन भी हमें कैसे डिवाइड करने हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हमें 100 क्वेश्चन लगाने। आई होप मेरी ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं भाई कि इन 115 दिन में हम लोग सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, या ये सारी चीजें अपन लोग अभी आगे डिस्कस करें। ठीक है, चलो भी देखो, सबसे पहले जो बंदे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और उनमें भी 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक तो ये बच्चे हो गए कि भाई जो सेल्फ स्टडी करते हैं, और एक बच्चे ये हो गए जो कोई बैच में है, किसी टीचर के थ्रू पढ़ रहे हैं, हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं, डिफेंस उस्ताद के थ्रू, या फिर कोई और भी टीचर है XYZ उसके थ्रू पढ़ रहे हैं इसी बैच में। अगर हम सेल्फ स्टडी वाले बंदों की बात करें यार, तो देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने वाली है, क्योंकि जो बंदे बैच में है या फिर किसी मेंटोर के अंदर है, उनका सिंपल सी एक चीज है, उन्हें जो भी चीज मिलती है भाई क्या मिलती है, फिल्टर आउट चीज मिलती है, फिल्टर आउट में। और इस फिल्टर आउट से मेरा मतलब ये है कि उन्हें इस चीज में दिमाग नहीं लगाना है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें ये जो फिल्टर आउट चीज मिलेगी उन्हें पता है कि भाई सर जो मेरे को दे रहे हैं मेरे को वही चीज पढ़नी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि अपना एक मेंटोर अच्छा चुनना,
और मेंटोर पे ट्रस्ट करना कि भाई उसने मेरे को जो चीज दी है ये चीज मेरी अच्छी है, ठीक है, उसमें फालतू वो नहीं करना है, क्योंकि वो तभी मेंटोर है जब वो तुम्हें कोई चीज दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट करना है अपने मेंटोर पे, और जो भी चीजें उसके बताए हुए तरीके से चलनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको एक तो यहाँ पर फिल्टर आउट चीजें मिलेंगी कि भाई ये चीजें पढ़नी है तो इस तरीके से पढ़नी है, ऐसे ऐसे ये चीज करनी है, वही आपको चैप्टर कंप्लीट करवाएगा, देन वही आपको प्रैक्टिस शीट देगा, क्लासरूम शीट देगा। अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने मान लो परसेंटेज पढ़ा है, अब परसेंटेज पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मान लो हमने क्लास में इसके 50 क्वेश्चन किए, तो ये 50 क्वेश्चन की आपको क्लासरूम शीट प्रोवाइड होती है। इस 50 क्वेश्चन की आपको क्लासरूम शीट प्रोवाइड हुई, प्लस इसकी आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड होती है। अब ये प्रैक्टिस शीट जब इसकी प्रोवाइड हो गई, फिर मान लो अगला चैप्टर चालू हुआ रेशो, देन फिर से आपको रेशो की क्लासरूम शीट प्रोवाइड होगी, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड होगी। अब ये 2 चैप्टर हो गए, तो किसी भी वीकडेज में मान लो संडे या सैटरडे में आपका क्या हो जाएगा, एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपका एक टेस्ट हो जाएगा 50 क्वेश्चन का, जिसको आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं इनसे मेरे से क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। देखो अपने आप को अगर यार तुम्हें असेस करना है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो मैं सही पढ़ रहा हूँ या सही ट्रैक पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन की है, सिंपल चीज है भाई, कोई भी पेपर उठाओ, तुमने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज के 5 सवाल निकालो, देखो भाई पांचों बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर पांचों नहीं बन रहे हैं, पांचों इस वजह से नहीं बन रहे कि भाई जो पढ़ा है मैंने वो इनमें से कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें जो पढ़ा रहा है वो तुम्हें काट रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं बन रहे कि भाई सर ने तो पढ़ाया है यार लेकिन मैंने ये क्लास नहीं ली थी या फिर ऐसा कुछ चीज है, तो तुम अपने को देखो कि भाई मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई बैच वाले बंदों की बात। अभी ये जो सेल्फ स्टडी वाले बंदे आए हैं भाई, इनको क्या करना है, तो देखो भाई इनको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस के लिए इन्हें एक बुक तो रेफर करनी पड़ेगी। तो मैं इनको बुक रेफर करूंगा कि भाई तुम RS अग्रवाल से अपना सिलेबस करो, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक काम होगा ये, क्योंकि RS अग्रवाल में भी बहुत सी सारी चीजें दे रखी है, तो तुमको फिल्टर आउट करनी पड़ेगी कि भाई कैसे फिल्टर आउट करें हम। उसके लिए फिल्टर आउट करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनकी हेल्प ले सकते हो। इनको सबसे पहले एनालाइज करो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारा दिमाग तुम्हें खुद लगाना है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सेल्फ स्टडी वाले बंदों की बात कि भाई इनको किस तरीके से करना है, ठीक। RS अग्रवाल लो, PYPs एनालाइज करो। सबसे ज्यादा जो हमारी गिनती होती है ना इस प्रिपरेशन वाले फेस में, जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर जब हम नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो कहाँ पर होती है, हम यार अननेसेसरी टाइम दे देते हैं किसी चैप्टर में। अननेसेसरी टाइम से मेरा मतलब ये है कि गाइस मान लो एवरेज हुआ, एवरेज का एग्जाम में तुम्हें भी पता है यार मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो भाई रैंडम हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखेंगे कि भाई इस सर ने एवरेज पढ़ाया है, इस सर ने एवरेज पढ़ाया है, तो हमारा लगभग 3 से 4 दिन में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो पाता है। तो 3 से 4 दिन यहाँ चले गए, प्लस हम लोग क्या करते हैं कि भाई एवरेज के ही मान लो 150 क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो 2 क्वेश्चन के लिए अगर 150 क्वेश्चन लगाओगे यार बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर तुम्हें 2 क्वेश्चन के लिए कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। 50 क्वेश्चन लगाने के बाद प्रीवियस ईयर लगा लो 10-12, बहुत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना एवरेज में यार, ठीक है। तो इस तरीके से अननेसेसरी टाइम किसी भी चीज में डिवोट नहीं करना, जो हमारे सेल्फ स्टडी वाले बंदे हैं भाई, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस जब एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जब सिलेबस तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो भाई क्या करना है, सिंपल सी चीज है भाई, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस साथ साथ में तो करनी है, प्लस एक बार मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, ये सारी चीजें भी करनी है। जब तुम मिक्स प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर एक बंदा है भाई जिसके मॉक्स में 70+ मार्क्स हर बार आ रहे हैं, और एक बंदा है भाई कि जिसमें मॉक्स में मात्र 30-32 इस रेंज में मार्क्स घूम रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा कि यार मॉक्स में तो 70 नंबर आ रहे हैं, एग्जाम में कितना भी गंदा जाएगा तो भाई मैं 50-55 नंबर तो आराम से ले ही आऊंगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भाई एनालाइज करनी है। ऐसे नहीं जाना मुंह उठा के एग्जाम में कि भाई सिलेबस कंप्लीट कर दिया चलो एग्जाम में, हवा भी नहीं लगेगी एग्जाम कहाँ आया कहाँ से गया, ठीक है। तो इस वजह से मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, ये सारी चीजें तो करनी ही करनी है भाई। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तुम लोग जो बैच वाले बंदे हैं भाई, तुम लोगों को तो सिंपल सी चीज है कि भाई सर जो बता रहे हैं उस हिसाब से चलना है। तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, मॉक्स भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, कैसे पेपरों को सॉल्व करना है ये भी बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट गाइस कुछ नहीं होता, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारा टाइम सेव कर सकती हैं, ठीक है। एक हमारे एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं इनके मन में बड़ा एक वो होता है, रील्स देख लेते हैं यूट्यूब पे और ये जो शॉर्ट्स देख लेते हैं, इनसे क्या होता है, सोचते हैं कि यार भाई हर चीज का एक शॉर्टकट है। मान लो कोई एक बड़ा क्वेश्चन दे रखा है एंड देन 2 लाइन में वो सवाल हो गया, अरे भाई ये शॉर्टकट हो गया, अरे भाई ये शॉर्टकट आया कहाँ से, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर किसी की अच्छे से पकड़ है, तो भाई जो डायरेक्ट रिजल्ट है उस कॉन्सेप्ट का वो उसने तुम्हें याद करा दिया कि भाई ये डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लो, और यही तुमने क्या कह दिया, ये सर ने हमारी बता दी मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक कुछ नहीं होती है, अल्टीमेटली जब कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ हो जाती है ना,
हर क्वेश्चन में मैजिक ट्रिक लगने लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें अपनी कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ करनी है और क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, एडवांस मैथ्स पर देना है। और एडवांस मैथ्स डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि भाई परसेंट जो हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर है छोटे छोटे, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, तो तुम लोग अपने सिलेबस को भी इस तरीके से कुछ कर सकते हो जो कि मैं करता था। मैं क्या करता था कि मैंने 2 चैप्टर अरिथमेटिक के कर लिए, 2 चैप्टर मैंने अरिथमेटिक के कर लिए, मान लो मैंने परसेंटेज कर लिया प्लस रेशो कर लिया। ये दोनों चैप्टर करने के बाद मैं गया भाई एडवांस में। एडवांस का मैंने कोई एक बड़ा सा चैप्टर कर लिया, जैसे मैंने क्या कर लिया, ज्योमेट्री कर ली। अब जब तक मैं ज्योमेट्री में यहाँ पर 10-12 दिन लगेंगे तब तक मैं इन दोनों चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर एडवांस ज्योमेट्री हो गई, अब मैं आऊंगा फिर से, मैंने मान लो अब मिक्सचर एलिगेशन उठा लिया, मिक्सचर उठा लिया, SICI उठा लिया। अब मैं ये 2 चैप्टर करूंगा। जब तक ये 4-5 दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे तब तक मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। कुछ इस तरीके से अपने आपको तुम्हें डिजाइन करना है कि भाई इस तरीके से मैं सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें बताई है हर बंदे के लिए कॉमन है, चाहे जिसका हाफ सिलेबस कंप्लीट है, चाहे जिसका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट है। बस कुछ कुछ चीजें उनके लिए अलग हैं जो कि हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सेल्फ स्टडी वाले बंदों को समझ में आ गया होगा, बैच वाले बंदों को समझ में आ गया होगा। हमारा जो बैच है फिनोरा 4 CDS 2 2024, ये जो हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारा अपकमिंग मंडे है जो कि शायद 14 मई को है, हमारा इस तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहाँ पर करेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक्स देंगे, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी इसकी क्लास होती है। और बाकी आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना हो तो जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो डिफेंस उस्ताद की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे टाइप की बच्चों की बात करें कि भाई जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट है, हाफ सिलेबस कंप्लीट है, तो भाई इनको भी अपने मैंने डेज तो बताई दिए कि भाई किस हिसाब से डेज डिवाइड करने हैं। तो भाई इनको सबसे पहले क्या करना है कि भाई जितना ये हाफ सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट तुम बोल रहे हो, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई ये हाफ सिलेबस कंप्लीट है भी अच्छे से या नहीं, मतलब ये तुम अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं। हाफ सिलेबस कंप्लीट से गाइज मेरा मतलब ये है यहाँ पर वो वाले बच्चे कि जिन्होंने मान लो 5 चैप्टर पढ़े, तो ये 5 चैप्टर का क्वेश्चन यार ये बंदे गलत नहीं कर सकते, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स ये 5 चैप्टर के क्वेश्चन ये लोग सही करेंगे। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, तो हाफ सिलेबस में हमारे ये वाले बंदे आधे, जिनके आधे कुछ चैप्टर एडवांस के कंप्लीट है, आधे कुछ चैप्टर अरिथमेटिक के कंप्लीट है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो डेट बांटो भाई, कि भाई मान लो मैं 40 दिन में या 40 दिन में मैं क्या करूंगा, अपना ये जो हाफ सिलेबस है इसको एक बार देखूंगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, प्लस इसका अच्छे से रिवीजन करूंगा। यहाँ पर इन 40 दिन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो कि जितना भी आपका दिन ऊपर नीचे बचा हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन लोग हाफ सिलेबस पे कि भाई जो आधा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप लोग 50 दिन अलग से डेडिकेट रखो कि भाई ये जो आधा सिलेबस कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी इस आधे सिलेबस को किस हिसाब से कंप्लीट करूँ कि भाई जिसका वेटेज ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एडवांस मैथ के चैप्टर है उनको उठाओ, जो आपने छोड़ रखे हैं, जो आपको टफ लगते हैं, उनको सबसे पहले खत्म करो गाइस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं बंदों को मैं बोलूंगा कि भाई जो इजी चैप्टर है उनसे स्टार्ट करो। लेकिन जिन बंदों को टाइम हो गया है प्रिपरेशन में, एक बार पेपर दे दिया, 2 बार पेपर दे दिया, यार कब तक डरोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई, सवाल करने पड़ेंगे, एलजेब्रा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन सवाल करने पड़ेंगे तभी पेपर निकलेगा। ठीक है, पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा सिंपल आ रहा है, भाई ऑन एन एवरेज पेपर आता है भाई। अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि इसमें से 50 तुम्हारे इजी रहते हैं, 20 मॉडरेट रहते हैं और बचे हुए 30 तुम्हारे हार्ड रहते हैं। ठीक है, जब ये 30 से 35 हो गए बच्चे बोल देते हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड हो गया, जब ये 50 से 55 हो गए बंदे बोल देते हैं पेपर बहुत ईजी हो गया। बट ऐसा कभी नहीं होता, पेपर हमारा वही मॉडरेट रेंज में घूमता है हमेशा। ठीक है, तो आपको ये 50 दिन एडवांस मैथ्स के चैप्टर करो, प्लस जो बचे हुए चैप्टर है छोटे छोटे चैप्टर उनको करो, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस हिसाब से आप यहाँ पर इन दोनों चीजों को कर सकते हो। प्लस जो बचे हुए चैप्टर हैं आप, प्लस जो आप प्रैक्टिस की बात है जहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस, वो वही 25 दिन में सबके लिए कॉमन है भाई। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से मॉक्स देना है। और मॉक्स भी अगर गाइज आप लोग मॉक्स दे रहे हो तो मॉक्स की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका जो मैथ्स का पेपर है वो कब होता है, 3 से लेकर 5 PM पर होता है। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं यार, अगर तुम लोग जब भी मैथ्स करो कोशिश किया करो कि भाई तुम इस टाइम पर मैथ्स को सॉल्व करो। इसके पीछे रीजन है, आपका पेपर इस टाइम पर होना है। अगर आप मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन जब आप इस टाइम पर पेपर दोगे या फिर इस टाइम पर जब आप मैथ्स को सॉल्व करोगे, तो आपका दिमाग हैबिचुअल होगा कि भाई मेरे को इस टाइम पर मैथ्स के सवाल करने हैं, वो ऑटोमेटिक तेज भागेगा। लेकिन वही होगा कि अगर आप सुबह उठते ही मैथ करो या फिर इस टाइम पर मान लो आप कुछ ही ना पढ़ो, तो ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, जिस टाइम पर हमारा एग्जाम है भाई उस टाइम पर हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए जिससे दिमाग एक्टिव रहे उस टाइम पर। ठीक है, तो आपको इस टाइम पर मॉक्स देने हैं। अब ये तो हो गई हमारी हाफ सिलेबस कंप्लीट वाले बंदों की बात। अगर आपको फिर भी इस स्ट्रेटजी में कोई भी कुछ डाउट आता है जो कि आपको मेरे से पूछना है, आप इफ यू गेट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें, जिन बंदे जिनका यार पूरा सिलेबस कंप्लीट है,
कंप्लीट सिलेबस है, बस क्या हो रहा है यार कि पेपर नहीं निकल रहा किसी वजह से। ठीक है, तो देखो पेपर नहीं निकल रहा है तो सिंपल सी बात है, एक मैंने तुम्हें रीजन बता दिया जो कि क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। और इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि यार पेपर को देख के वो लोग नर्वस हो जाए। ठीक है, ये भी कंप्लीटली पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है जब हम पेपर देखते हैं ना, जब हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं यार, अपनी तैयारी का ही अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि भाई मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, मेरे को अपने ऊपर प्रेशर डालना है। तो ऐसे बंदों के लिए मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको 100 के 100 ही करने हैं। एग्जाम में कोई मेरे से पूछे भाई गुड अटेम्प्ट क्या है मैथ्स के एग्जाम में, 70+ क्वेश्चन अगर आपने टच कर दिए विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80%, इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि भाई मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट जरूरी नहीं है कि मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। यहाँ पर फिर वही स्ट्रेटेजी आती है, आप लोग को सबसे पहले किस चीज पर काम करना है, आप कोई भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, मान लो आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लिया, पहले मैं ये बता देता हूँ, 40 या 50 दिन ले लो, इसमें आप लोग कंप्लीट रिवाइज करो, इस सिलेबस को कंप्लीट रिवाइज जितना पढ़ रखा है उस सबको एक बार रगड़ डालो अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी जितने भी सवाल कर रखे हैं आपने एक बार फिर से कर लो। फिर जो बचे हुए दिन है, ये जो रिमेनिंग डेज है, यहाँ पर आप लोग करो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है गाइज आप लोग को, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग मान लो क्वेश्चंस लगा रहे हो, जैसे आपने बोला कि आज मैं यार 50 क्वेश्चन लगाऊं। अभी 50 क्वेश्चन को किस हिसाब से लगाना है, 50 क्वेश्चन को हमें लगाना है कि यार सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस है मेरे को वो देख। इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है, मान लो हमारे सीरियल नंबर चालू हुए 1 2 3, अब भले ही मान लो 10वें नंबर पर जाकर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आता है, ये यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन है, तो भाई सबसे पहले हमें ये 10वां क्वेश्चन करना है। अब ये 10वां क्वेश्चन हमने किया तो इससे मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि ये जो आगे के 9 क्वेश्चन है ये मैंने छोड़ रखे हैं। बस मैंने क्या किया है, मैंने अपना टाइम सेव किया है कि भाई ये जो 10वां क्वेश्चन है इजी है, मैंने 5 से 7 सेकंड में सवाल को कर लिया। ठीक है, 5 से 7 सेकंड, या फिर आप इसको 15-20 सेकंड, जितने भी सेकंड में, डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड, आपने जितने भी सेकंड में किया इस सवाल को, इजी सवाल। तो जब गाइस बिलीव मी, जब भी आप एक बंच ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे ना, जैसे आप 100 क्वेश्चन लगाओ या 50 क्वेश्चन लगाओ, जब आप इस स्ट्रेटेजी से जाओगे कि भाई मेरे को इजी सवाल करने हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है तो मोर देन 35 क्वेश्चन तो आप पहली गो में कर सकते हो, और विद इन 1 आवर। और 1 आवर में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। प्लस बचा आपके पास 1 घंटा, और हमारे पास अब क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं, जो कि मॉडरेट है प्लस जो कि हार्ड है। अब आपको ये देखना है कि भाई जो मॉडरेट क्वेश्चन है मैं कहाँ पर अपने हाथ पैर अच्छे से चला सकता हूँ। हाथ पैर चलाने से मेरा मतलब जो मॉडरेट क्वेश्चन जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं, तो वो मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, फिर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देन फिर जो टाइम बचेगा आपके पास लास्ट का 20 से 30 मिनट, यहाँ पर आपको वो सवाल करने हैं जो कि हार्ड हो। ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चंस में गाइस बिलीव मी, देखो करना क्या है, अगर मान लो तुमने सोचा कि यार 10 क्वेश्चन हार्ड है, मैं लास्ट के 20-30 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो भाई पहले क्वेश्चन में अगर तुम टाइम दे रहे हो, तो अगर तुमने मान लो यार 2 से 3 मिनट दिए और ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो गाइस छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है, तुमने इसी वजह से छोड़ रखे हैं कि भाई ये हार्ड है। अगर तुमको लगता है कि यार ये मेरे से बन जाएगा, तो आगे इसमें 1-2 मिनट और दे दो। ठीक है, अगर ये बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो ही दूसरे क्वेश्चन पे जंप करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये 2-3 मिनट के बाद आने ही वाला हो, तभी तो तुमने हार्ड कैटेगरी में रखा है, और आने वाला हो तुमने वहां पर गिव अप कर दिया, तो ये चीज नहीं कर। ठीक, ये तो हो गई हमारी मॉक देने की स्ट्रेटजी, प्लस किस तरीके से हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, बेसिक चीज तीनों ही बंदों में सेम है, सारे बंदों को अपना सिलेबस एक बार अच्छे से करना है, प्लस अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, जहां से हमारा पेपर निकले। ठीक है, जो बंदे बैच में है उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तुम्हें सारी चीजें फिल्टर आउट करके मिलेंगी, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिलेगी, एक सिस्टमैटिक तुम्हारा स्टडी शेड्यूल होगा जहाँ पर तुम लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। प्लस गाइस होता क्या है ना, जब हम सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा यार वो कर जाते हैं कि यार ठीक है यार कर लेंगे, क्योंकि हमें ही करना है, हमें पता है यार ये चीज हमें ही करनी है। यहाँ पर हमें ज्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, यहाँ पर हम और नेगेटिव में हमारे एफर्ट्स चले जाते हैं, तो ये चीज नहीं करनी। बैच में जो बंदा है उसके पास ये है कि भाई ये बंदा मेरे को डंडा मार के पढ़ाई देगा कैसे ना कैसे भी। 6 बजे गाइस हमारी क्लास होती है, लगभग 5:30 से इस बैच में क्लास चालू होगी, तो 5:30 PM से ये क्लास हमारी लगभग 7:30 PM तक रहती है। ठीक है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, बट लगभग वही 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास हमारी रहती है। तो आपको बैच में क्या मिलता है कि यार मेरे को इस टाइम पर क्लास लेनी है, प्लस एक बार क्लास हो गई तो रिवाइज करना ही करना है। तो इसमें आपका एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बन जाता है, जिससे क्या होता है आपकी एक हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट एक बार किसी चीज की बन जाती है तो वो करने में मजा भी आने लगता है। ये फेज बहुत थोड़ा सा बोरिंग टाइप का रहता है, सिर्फ बस ये फर्क है। बाकी बिलीव मी गाइस, सेल्फ स्टडी वाले भाई बंदे का पेपर तभी क्लियर होगा जब वो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, तभी उसका पेपर क्लियर होगा। और जो बैच वाला बंदा है भाई, उसका भी पेपर तभी क्लियर होगा जब वो अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, अगर आप बैच में हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो पेपर क्लियर नहीं होगा।
अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, डेफिनेट सी बात है पेपर क्लियर होगा। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई बैच में हो तभी पेपर क्लियर होगा। बस बैच में फर्क क्या है जो मैंने आपको अभी अपने सामने समझा दिया। ठीक है, चलो। बाकी अगर हम स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज की बात करें, जो हमारे बैच वाले बंदे हैं उनको तो आपको डिफेंस उस्ताद की प्रैक्टिस शीट और क्लासरूम पीडीएफ तो मिलेंगी। और गाइस बिलीव मी, ये कंप्लीटली सफिशिएंट है फॉर अ पेपर लाइक सीडीएस। ठीक है, इससे बाहर अगर आपको जाना है, मैं सिर्फ ये एडवाइस करता हूँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाओ। होता क्या है ना, मार्केट में हमारे पास बहुत से और एग्जाम्स हैं, हम लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। एसएससी के एग्जाम्स हो गए मेनली, ये यहाँ पर बहुत ही एक डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, एसएससी के सवाल लगाने लगते हैं। भाई एसएससी के सवाल तुम्हारे काम थोड़ी आएंगे यार। ये वो सवाल है जो कि बंदे देखते ही 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम है कि यार मैथ्स का सवाल एसएससी का करने में 20 सेकंड लगेंगे। जबकि सीडीएस में अगर कोई सवाल आ रहा है, भाई कोई अच्छा सवाल आ गया, तो मैं आराम से 2-3 मिनट उस सवाल को करने में लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पढ़ने हैं तो उसके दो सोर्स हैं। एक तो सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल है, upsc.gov.in। और प्लस एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है पीवाईक्यू। मैं ये सबको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इस बुक में क्या होता है ना, आपको मान लो परसेंटेज है, तो परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे एक फिल्टर आउट करके एक जगह पे बच गए, मिल गए। तो आपकी क्या हुआ, मेहनत बच गई। जो आपको यहाँ पर पेपर डाउनलोड करके फिल्टर आउट करके आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वो आपकी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, तो गाइज वही चीज है। अगर आप किसी चीज में पैसे खर्च कर रहे हो या फिर कोई चीज अच्छी आप परचेज कर रहे हो, तो उससे आपकी क्या होती है, हल्की सी मेहनत कम हो जाती है। और जब मेहनत आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, जब चीजें फिल्टर आउट करके मिलनी पड़ती है, तो आप अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर चीज पर लगा सकते हो। ठीक, आई होप गाइज आप लोग को ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू अवर बैच एंड रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग द सीडीएस एग्जाम, you can contact us on our telegram channel as well, and also on the whatsapp groups which are available to you on। ठीक है, चलो। बाकी गए इसमें अगर आपका तो प्लीज यू कैन फील फ्री टू आस्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके।